तो पट्ट से सुना दो। मृत्युंजय मंत्र सुनाओ, पट्ट से सुना दो। द्वादश अक्षर मंत्र तुरंत कह दे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अगर आपसे कोई कह दे कि प्रणव मंत्र सुनाओ, तो कौन सा मंत्र सुनाओगे? तो बहुत छोटी सी बात है। अगर आपसे कभी कोई कहे कि चलो प्रणव मंत्र सुना दो, कौन सा मंत्र सुनाओगे? आज के बाद ध्यान रखना, अगर कोई कहे कि जरा प्रणव मंत्र बोलो, कहना ओम। ओम का क्या नाम है? प्रणव मंत्र। कहां लिखा है? शंकर जी की आरती में लिखो भैया। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, लिखा है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो ये ओम शब्द ही प्रणव शब्द है। अब भगवान शंकर ने फिर बात को बहुत ध्यान से सुनना। शिवा से कहा कि तुम जाके बनारस में रहो। शिवा ने कहा नहीं, हम एक शर्त पे बनारस में रहेंगे। बोले कौन सी शर्त? बोले बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो, उसकी मुक्ति हो, तब हम बनारस में रहें। शंकर जी बोले जो काम तो बहुत खतरनाक है। बोले काय? बोले मरवे वाले की मुक्ति तो जब ही हो जाए, जब आखिरी में वो के कान में राम शब्द पड़ जाए। हाँ, आखिरी में मुंह से राम शब्द निकल जाए या कानों में राम नाम शब्द पड़ जाए, तब ही मुक्ति हो जाए। पार्वती बोली हम कछु नहीं जाने, हम बनारस में यही शर्त पे रहे हैं। शंकर जी बोले ठीक है, तो अब हम ही जा रहे, सो हम ही के हैं सबके मरवे वालों के कान में राम। अच्छा, मरवे को कछु टेम निश्चित नहीं होता है, कछु निश्चित कि जैसे जो पानी गिर रहा हो आपको उमर है ने, ज्यादा घाम न करो को उमर है ने, रात है को उमर है ने, आदमी कब भी मर सका। अच्छा, तुम इतने घूमत रहे तो सब जगह लिखो देखो हुज्जे, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ सिगरेट पीना मना है, यहाँ मोबाइल पे बात करना मना है। आज तक कहूं लिखो देखो कि यहाँ मरना मना है। और कौन अस्पताल वाले ने कहूं जो लिख दो कि यहाँ मरना मना है, आदमी जा तो बेच के अस्पताल में बैठो रहे कि हमने कहा नहीं नहीं कैसे तो मरता ही नहीं है ना। मरने का कोई टाइम नहीं और मरने का कोई दिन नहीं। शंकर जी को काम में लगाओ कि बनारस में मरवे वाले के कान में राम कहने। अब मरत तो आदमी 24 घंटा है, ऐसे शंकर जी भजन के तो करत। रामान तो तुम्हारे पढ़त हुई हो, तुम लिखो है तुम पुनि नाम राम दिन राती। दिन रात शंकर जी राम 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 राम। अब क्या पता को कब मर जाए। पार्वती जी बोली अब एक बात और। बोले का? तुमने मरवे वाले के कान में राम कई एको का प्रमाण है। अब शंकर जी बोले हम कहां कहां की फोटो खींच के ले आए भाई। तुमने कही के मरवे वाले के कान में राम कज्जो, हमने हाउ कह दी। पार्वती बोली ना, हमें इस चीज का प्रमाण चाहिए। ध्यान से सुनना। भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी, हम तुम्हें वरदान देते हैं, आज से जो बनारस की भूमि में मरेगा उसका दाहिना कान टेढ़ा पड़ जाएगा। पता कर लियो, बनारस में मरवे वाले को जो कान झुक जाते है तनकाय, शंकर जी के कान के हाथ लगा के राम कहते हैं उनके कान में। उतई खड़े थे ब्रह्मा और विष्णु। बोले काय दादा, बनारस में मरवे वारो तो जे है धाम, अजय को बांसा में मार जे वो कहां जे।
देखो सागवानी में हम तो ठिकानो नहीं कहाँ मारे हैं, हम फिर साल भर तो हम अपनी पक्की के नहीं पा रहे कि कहाँ मारे हैं। तो जो बनारस की सीमा के बाहर मरेगा क्या वो नरक को जाएगा? वैसे नरक तो कोई जा ही नहीं रहा हो, अपने इलाके से एक नहीं गाओ नरक, अपने जैसी नगर बिलाक से एक आदमी नरक नहीं गाओ। अकम गाओ हो तो हमारा चैलेंज है तुम्हारे हमारी बात काट के बता दे, अपने पूरे जैसी नगर बिलाक से एक नरक नहीं गाओ। गाँव हो तो तुम्हारे हमारी बात काट दियो। हमने जितनी मरे की चिट्ठियां पढ़ी बहनों सब में लिखो कि फलानी तारीख को बब्बा को स्वर्गवास होगा। आज तक को उन्हें लिखो कि नरकवास होगा, मैंने को नरक गाँव ने कहा। आदमी यार ऐसे लिखवा देते चिट्ठिया पे तो जैसे स्वर्ग की सीट पे बब्बा को बैठा के फिर सागर गाँव हुई चिट्ठियां छपवा में। एक पैसा के कागजात है, एक पैसा की स्याही से लिखवा दे कि फलानी तारीख को स्वर्गवास होगा, माने विमान में चले गए। जिंदगी भर को कर्म करे, दूसरों की जमीनें खाई, दूसरों के पैसा खाए और आखिरी में लिखवा दे स्वर्गवास होगा, सब सीधे बैकुंठ चले गए। ये से कछु नहीं होते आए कागजा पे लिखवाए से मैंने नेगाओ कहा अपने ते को। अच्छा तुम्हारे तो एक जने उठ के बता दे कि गुरुजी हमने पढ़ी थी चिट्ठी के हमारे तो आई थी फलाने गांव से कि बब्बा को नरकवास होगा, काट दे हमारी बात जी में दम हो जा खड़े अपनी जगह पे, कैसे को लिखवाता ही नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर से कहा कि दादा बनारस की सीमा में मरने वाला तो भगवान के धाम को जाएगा, जो बनारस के बाहर मर जाएगा उसका क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा तो सुनो, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, पर जो बनारस की सीमा के बाहर मर जाएगा, अगर उस व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे, बहुत ध्यान से बात पकड़ना, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे और पीछे पीछे कहते जाएंगे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और घर से मरघट के बीच में, बहुत ध्यान से बात को सुनना, भगवान शंकर कह रहे हैं कि जब मुर्दा घर से उठाया जाए और सीधा शमशान न ले जाया जाए, रास्ते में जहां बेल का वृक्ष पड़ जाए, अगर उसके नीचे मुर्दा उतार दिया जाए तो उसको भगवान के धाम भेजने की गारंटी मेरी हो जाएगी। इसलिए हमारे घर से जब मुर्दा उठता है तो बीच में एक जगह उतारा जाता है, पर उसका नियम है कि वो सिर्फ बेल के वृक्ष के नीचे उतरना चाहिए। अपन को अता पता कछु है नहीं, अपन बमूरा के नीचे धर दाऊ को मुर्दा कहाँ उतरना चाहिए? बेल के वृक्ष के नीचे। श्री शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि अगर घर से मुर्दा उठे, उतर कहूं जाए, अगर बेल की नीचे हो निकर भर जाए, बेल की छायरी मुर्दा पे पड़ जाए, तो भगवान शंकर ने कहा है कि उस व्यक्ति की कोई क्रिया बने चाहे न बने, ओके पिंडा ठीक ठाक पड़े चाहे न पड़े, उसकी तेरवी हो चाहे ना हो, उसकी अस्थियां गंगा जी जाए चाहे ना जाए, पर अगर मुर्दा बेल के नीचे से निकल जाएगा तो उसको भगवान के धाम भेजने की गारंटी हमारी है। इसलिए हमारे यहाँ मुर्दा घर से उठा के एक जगह बीच में उतारा जाता है। अपन हो पता मता कछु रहता नहीं है। हमने कही थी ना, अपनों तो चल रहा है आंधरी घोड़ी और फफूंदरे चना और दया घना के घना। ईमानदारी बताओ,
इतने सब बुजुर्ग लोग बैठे हो, आपको पता है तो कि मुर्दा काय उतारत बीच में, वो तो नियम है, तो के गांव को नियम है, आजे पराजे उतारत थे सो अपन उतार रहे। हमारा एक आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के देखो, नंबर तो अपनों भी लगने हैं, अपन कारो कोगा खा के नहीं आए, अपन भी मर भी। जहां भी गांव का शमशान घाट हो, उस रास्ते पे एक बेल का पेड़ जरूर लगा देना। उसके नीचे से हम लोग निकल जाएंगे तो हमें भी भगवान शंकर भगवान के धाम भेज देंगे। हमारा परिवार हमारी क्रिया करे चाहे न करे, पर भगवान शंकर का वचन है